बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी काम को कानून और आइन के तहत किसी मखसूस तरीके से किया जाना दरकार है तो उसे उसी तरीक़ाकार से जो आइन और कानून के अंदर दर्ज है। याद रखिएगा कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जब किसी काम को करने का एक मखसूस तरीका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दे रहा है तो उसको उसी मखसूस तरीके से अमल में लाया जाएगा। इस हवाले से जर्नल से एक इंटरप्रिटेशन हमें PLD 2015 लाहौर हाई कोर्ट पेज 272 के अंदर मिल जाती है। जहाँ तक हाई कोर्ट बेंचेस का ताल्लुक है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 198 हमें कुछ गाइडलाइन दे रहा है और उसकी इंटरप्रिटेशन में हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के बेंचेस का क़याम वक्तन फ़वक्तन एक ख़ास तरीक़ेकार से चाहता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर उसको मानता है। पहली बात आर्टिकल 198 शिक 1 के अंदर ये है, द प्रिंसिपल सीट ऑफ एवरी हाई कोर्ट इज़ एट provincial headquarter and its benches are at the places mentioned in article 198 and उसमें अब अजाफा किया गया है 18वीं तरमीम 2010 में और आर्टिकल 198 की शिक 1 जो है उसमें एक प्रेसिडेंशियल आर्डर नंबर 14 है 1985 आर्टिकल 2 और जदवल की रूह से इसका नंबर भी दोबारा लगाया गया और उसमें कुछ अजाफा भी किया गया है। उसके बाद बात आ जाती है 18वीं तरमीम की। शिक 1A का अजाफा 18वीं तरमीमी एक्ट नंबर 10 जिसको कहा गया 2010 में किया गया था कि हाई कोर्ट बराए इस्लामाबाद कैपिटल एरिया का प्रिंसिपल सीट जो है वो इस्लामाबाद में होगी। उसके बाद शिक नंबर 2 आ जाती है 1A के अंदर 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम लाया गया है। उसके बाद शिक नंबर 2 से लेके शिक नंबर 6 का अजाफा जो है वो भी सदारती फरमान नंबर 14 1985 में हुआ है। अलबत्ता इनके अंदर कुछ अल्फाज का इजाफा जो है वो 18वीं तरमीमी एक्ट नंबर 10 2010 में किया गया है। अब शिक नंबर 2 ये है कि हर एक हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जजीज साहबान और उनकी डिविजनल अदालतें उसके सदर मकाम और उसके बेंचों के मकामात के ऊपर अजलास किया करेंगी और अपनी इलाकाई इख्तियार समात के अंदर किसी मकाम पर ऐसे जजों पर मुश्तमिल सर्किट बेंचेस जो हैं वो मुनक्कद कर सकते हैं, जिस तरह के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नामजद करेगा। उसके बाद शिक नंबर 3 आ जाती है। शिक नंबर 3 में अदालत आलिया लाहौर का एक बेंच बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी में होगा
अदालत आलिया सिंध का एक बेंच सक्खर में होगा, अदालत आलिया पेशावर का एक बेंच एबटाबाद मंगोरा में होगा और डेरा इस्माइल खान में होगा, और अदालत आलिया बलोचिस्तान का एक बेंच सिब्बी और तुर्बत में होगा। उसके बाद शिक नंबर 4 आ जाती है आर्टिकल 198 की। यह हमें कुछ राइट देना चाह रही है और कुछ तरीकाकार देना चाह रही है कि हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसे दीगर मकाम पर बेंचेस कायम किए जाएंगे जिस तरह के गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस काबीना की राय से और अदालत आलिया के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस से मशवरा के साथ तयन करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 198 शिक नंबर 5 जो है वो वाजे कर रही है कि शिक नंबर 3 के अंदर जो बात कही गई है बेंचेस के हवाले से, और शिक नंबर 4 के तहत कायम करदा कोई बेंच हाई कोर्ट्स के ऐसे जजेस पर मुश्तमिल होगा जिस तरह से चीफ जस्टिस की तरफ से कम अज कम वक्तन फक्तन कम अज कम 1 साल की मुद्दत के लिए वो नामजद किए जाएंगे। उसके बाद शिक नंबर 6 आ जाती है कि गवर्नर अदालत आलिया के चीफ जस्टिस के मशवरा से कुछ मामलात का इंतजाम करने के लिए रूल्स इस्टेब्लिश करेंगे। नंबर 1 कि उससे ऐसा इलाका तफवीज करना जिसके ताल्लुक से हर एक बेंच, सर्किट बेंच या डिविजनल बेंच, हाई कोर्ट को इख्तियार समात इस्तेमाल करेगी। कौन कौन सा ऐसा इलाका तफवीज करना जिसके ताल्लुक से हर एक बेंच हाई कोर्ट को हासिल इख्तियार समात इस्तेमाल करेगी और तमाम इंतजामी, ज़िमनी और दीगर जो भी अमूर तनख्वाहों से मुतल्लिका, फैसिलिटेशन से मुतल्लिका जो भी वो अमूर चाहें तो वो गवर्नर साहब के पास इख्तियार है कि चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट जो है वो रूल्स इस्टेब्लिश करेंगे। अब इस तरह की एक बात गुलाम अली बनाम मोहम्मद यूसुफ, एक केस था 1987 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वाजे हुआ। इसमें वाजे किया गया कि हाई कोर्ट्स जो हैं मुख्तलिफ प्रोविंसेस की, वो मुख्तलिफ औकात में अपने अजलास के लिए मुख्तलिफ बेंचेस का क़याम अमल में ला सकती हैं। और गुलाम अली बनाम मोहम्मद यूसुफ केस 1987 SCMR पेज 857 के अंदर इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया। उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने बेंचेस के हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट दी जो कि PLD 1995 कराची हाई कोर्ट पेज 59 के अंदर मोहम्मद उमर बनाम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुकदमे में वाजे हुई थी। उसके अलावा PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 829 के अंदर इस बात को वाजे किया गया कि हाई कोर्ट के पास पार है कि वो अपने बेंचेस की रेगुलेशंस के लिए इलाकाओं मुख्तलिफ एरियाज में बेंचेस बनाने के हवाले से रूल्स इस्टेब्लिश कर सकती हैं और हाई कोर्ट की ये जो पार है उसको इस्तेमाल कर सकती है गाहे बगाहे, लेकिन गवर्नर with the consultation of cabinet and with the consultation of chief justice of that high court होगा। ये बात इंटरप्रेट हुई PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 829 के अंदर। और उसके बाद इसके बेंचेस के अंदर जजेस के फंक्शंस को जो है वो इंटरप्रेट किया गया PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 324 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट जिसमें वाज़ेह भी किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे
लोगों को इंसाफ उनके डोर स्टेप पे दिया जाना चाहिए। और इस हवाले से किसी भी सूबे की हाई कोर्ट जो है उसको चाहिए कि वो अहम इक़दामात करे और सूबे की जो गवर्नमेंट है, गवर्नर साहब हैं काबीना के साथ, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो हैं वो उनको रिकमेंडेशन देंगे। और इस हवाले से बड़ी अच्छी लैंडमार्क जजमेंट दी गई। PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 500 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।